हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये रविवार का दिन है, संडे का दिन है। तो सुबह के 8:30 बज रहे होंगे और यहाँ मेरी शुरुआत हो रही है ब्लड चेकअप से। और इसीलिए मेरा इतना सारा मुंह बन रहा है, बेकार बेकार सा इतना मुंह बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली ये ब्लड निकालेंगे तो इंजेक्शन से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और नर्स जो होती है वो भैया ढूंढ रहे थे। एक्चुअली ये मेरा चेकअप हो रहा है थायराइड का, जो हर 3 महीने में चेकअप होता है। ब्लड चेकअप जो होता है TSH ऐसे करके होता है ना, तो वो चेकअप मेरा यहाँ पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि थायराइड थोड़ा सा बढ़ा है तो आप चेकअप करवा लीजिए। बस इसीलिए हमने भैया को घर पे ही बुलाया है। लाल पैथोलॉजी आपने नाम सुना होगा, तो उन्हीं के ये मेंबर हैं, मतलब जो रहते हैं वहाँ पे। तो उनको हमने घर बुलाया है चेकअप के लिए। तो आए हैं भैया मॉर्निंग में मेरा चेकअप करने के लिए। और देखिए मैं कितना डर रही थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से ब्लड निकलवाने में या इंजेक्शन लगवाने में। अभी हाल ही फ़िलहाल मेरा एक दिन ना पेट में ऐसे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था और मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैं गई थी हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर ने बोला अगर आपको तेज़ दर्द है आप इंजेक्शन लगवा लो। मैं लेटी इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन भैया इंजेक्शन फिल करके आ गए। और जैसे ही वह उनको देख के मैं इतनी तेज़ उठ के बैठ गई बाहर। मैंने इंजेक्शन नहीं निकलवाया, वो इंजेक्शन उनको डस्टबिन में डालना पड़ा। और हस्बैंड इतना चिल्ला रहे थे कि नुकसान करवा देती है, ऐसे जाके जब नहीं लगवाना रहता है तो फिर मत लगवाया करो। तो लेकिन बाद में ना रात को लगवाना ही पड़ा। एक के बजाय मुझे 4 इंजेक्शन रात में लगे थे। उस टाइम लगवाई होती तो ना होता, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ पे आप देखिए मेरा शक्ल कैसा कैसा बन रहा है, एकदम सो के बस। हाँ, भैया आ गए थे, हस्बैंड उठा के बस तुरंत लेते हैं कि चलो पहले लगवा लो। तो उसके बाद फिर ब्लड देने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और फिर मैंने ना चना बॉयल होने के लिए रख दिया था जब भैया नहीं आए थे तभी। और चना चाट बनाने के लिए ऐसे ही नॉर्मल, और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट में और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैंने ना सब्ज़ी कट करके चना को बॉईल करके चना रख दिया था गैस पे बॉईल होने के लिए, और सब्ज़ी मैंने कट करके ऐसे इसी में रख के मैं आ गई थी तब भैया। और चली गई थी मैं करने, और तुरंत सो के उठी थी। मुझे लगा मैं चना रख देती हूँ, क्योंकि ये खाली पेट चेकअप होता है, इसमें कुछ खाया पिया ना पानी पीना होता है ना कुछ। इसलिए पहले मैंने डायरेक्ट चेकअप करवाया। और चना ना जल भी गया था, रख के मैं भूल गई। वो देखिए बाउल में आपको दिख रहा होता काफ़ी मतलब चना नहीं जला, उसका जो पानी होता है ना वो जल गया था एकदम। तो फिर मैंने बनाया और बैठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करी। हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के ले आए। उन्हें ये सब चीज़ें ना नहीं बनानी आती है। हाथ तो मेरा पेन हो रहा था, लेकिन उन्हें नहीं आता है। जब जिनको नहीं आता ना, कहना बहुत बेकार लगता है कि आप मेरे लिए ये बनाओ। बहुत गिल्टी सा फील होता है कि कितना काम बेचारे से कराऊंगी मैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले बना लेती हूँ, खुद खा लेती हूँ, इनको खिला देती हूँ। तो इसीलिए मैंने फटाफट बनाया। और जब कुछ देर ब्लड निकालते हैं ना, हाथ में पेन होने लगता है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर तो नहीं, थोड़ी देर होता है। फिर खा पी के और हस्बैंड चाय बनाए, थोड़ी देर मैंने बैठी थी ऐसे 10-15 मिनट। फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बच्चे भी उठ गए थे, सब उठ गए थे। तो मुझे लगा पहले मैं बेड सही कर देती हूँ। और हस्बैंड भी अपना बाहर धुलाई वुलाई कर रहे हैं, बाहर का एरिया जो है गेट के पास। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बेड ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना चादर उधर जो होता है सही कर दे रही हूँ, कुशन वगैरह सही कर दूँगी। थोड़ा सा चादर ना ढीला हो ही जाता है। और बच्चे खाए पी रहते हैं। तो झाड़ू पोछा हो गया, दीदी आई थी, अपना झाड़ू पोछा बर्तन वो करके चली गई हैं। फिर मैं अपना काम में लग गई हूँ। और संडे के दिन आप सोच लो आराम करने को ना हो ही नहीं पाता। संडे को दिन ये लगता है ना आज छुट्टी, आप जितना काम निपटा सको निपटा लो। अदर डे फिर हस्बैंड का शॉप रहता है, फिर इतना हड़बड़ सी हो जाती है। 12 12:30 तक लंच वंच रेडी करना होता है। संडे को कोई जल्दी नहीं होती है। अब 2-3 बजे तक अपना जो भी करना है करो। नाश्ता फ्रूट ऐसे हम लोग बीच बीच में खाते रहते हैं। और यहाँ पे ग्लूकॉन डी भी रखा है। तो अभी एक्चुअली हम लोग ग्लूकॉन डी मंगाए थे, और जहाँ से आया था ना उन्हें भैया ने देखा नहीं था, तो एक्सपायर था वो। तो हमने उनको कॉल किया तो वो वापस ले जाके दूसरा ग्लूकॉन डी दे के गए हैं अभी मॉर्निंग में। तो वहीं पे ये रखा है। तो मैं किचन क्लीनिंग में लग गई। और इधर देखिए बाबू खेल रहा है अपना। और
तो इधर मैं अपना वॉश बेसिंग और जो काउंटर टॉप होता है वो सारा क्लीन कर रही थी। और ये तो मैं डेली ही करती हूँ और थोड़ा सा फैल जाता है। और जब दीदी बर्तन मांज के चली जाती है ना, तो फिर मैं अपना सिंक एरिया जो है, टैप वगैरह, ये खूब अच्छे से रगड़ के क्लीन करती हूँ डेली। मॉर्निंग में एक ही बार हो पाता है, उसके बाद फिर बर्तन भरने लगता है सिंक में। अब दीदी शाम को ही डायरेक्ट आएंगी तो बर्तन भरा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंक विंक क्लीन करने के बाद मैंने सोचा मैं इस ग्लूकॉन-डी को एक डिब्बे में भर देती हूँ, नहीं तो बच्चे डिब्बे से निकालेंगे। डिब्बे से ना बहुत गिरता है और पसीज भी जाता है, मतलब हार्ड होने लगता है। इसलिए डिब्बे में भर दो ना टाइट कंटेनर में, तो सही रहता है। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में भर के मैं रख दूँगी। अब जिसको भी पीना होगा अपना निकाल के आराम से पानी में मिक्स करके पी लेगा। तो और इधर जहाँ जहाँ मतलब मुझे लगता है ना गंदा है, तो वहाँ मैं कपड़ा मारती जाती हूँ, तो थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है फिर क्लीनिंग के लिए। और इधर अमन के पीछे कुछ ऐसे गिरा हुआ था, पता नहीं क्या, फिर मुझे लगा मैं इसे झाड़ देती हूँ। मैं डर गई, पता नहीं क्या चीज़ है। और तो उसको झाड़ वाड़ के मिक्सी जो मेरी है मिक्सर ग्राइंडर, उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। कभी कभी ये सारी चीज़ें क्लीन कर देती हूँ। और ऐसे मैंने सेल्फ लगाया है मिरर का, तो इसको भी मैं क्लीन कर दी। इसको मैं वैसे आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा, दूसरे तीसरे ब्लॉग में मैं दिखाती रहती हूँ, पोंछती रहती हूँ गंदी क्योंकि ये मिरर है तो इस पर एक दाग धब्बा और धूल मिट्टी दिखने लगता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ना दूसरे तीसरे दिन पोंछती रहती हूँ यार। घर की सफाई करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है ना मेरा घर साफ दिखना चाहिए, बस मेहनत कितनी लगती है मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। हाथों की मेहनत है, कर लो, उसके बाद फुल डे तो आराम ही रहता है। फिर कम से कम कोई आए ना, ये ना बोले कि आपका ये चीज़ गंदा है। मुझे चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ये बोले कि ये चीज़ देखो इनका गंदा है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं हर चीज़ एकदम क्लीन और नीट एंड क्लीन रखूँ। कोई भी एरिया हो, मैं एक एरिया रोज़ थामती हूँ कि हाँ आज मुझे ये क्लीनिंग करनी है। तो मैंने किचन की सफाई अच्छे से कर ली, बाहर बाहर की। और अंदर ना मैं देखती रहती हूँ, जो मुझे गंदा लगता है वो मैं पोंछती रहती हूँ। इसलिए अंदर भी ना गंदा करने देती हूँ ना बाहर। और फ्रिज तो एक दो बार ऐसा दिन में हो ही जाता है, एक दो राउंड जब मैं उस पर कपड़ा मारती हूँ फ्रिज के अंदर। इसलिए फ्रिज भी मेरा कभी कभी भी आपको गंदा नहीं दिखेगा कि इस पर फ्रिज में एक बूंद भी कुछ गिरा हो। तो ये देखिए मैंने डिब्बा निकाला, मुझे थोड़ा सा धूल दिखा तो मैंने एक कपड़ा मार दिया। तो इस वजह से ना हमेशा शाइन रहता है कोई भी चीज़ में। तो ये देखिए फ्रिज में मैंने आम की चटनी बनाई थी तो वो रखा था, थोड़ा सा गिर गया था तो मैंने कपड़ा मार दिया। इसकी वजह से ना फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ लंच भी चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चने की दाल बना रही हूँ। तो चने की दाल को वॉश करके नमक हल्दी पानी डाल के रख देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर इसको फ्राई करूँगी, मतलब तड़का लगाऊँगी। तो ये मेरा मसालेदानी है, थोड़ा सा ना रखने में मसाला इसमें गिर गया था तो बस उसी को मैं क्लीन कर रही थी। और ये सारी चीज़ें ना हाथों हाथ करते रहो तो जल्दी कभी कभी भी कोई चीज़ गंदा नहीं कि अपने अंदर ना एक आदत लानी होती है बस। अगर आपके अंदर एक आदत ऐसी बन जाती है कि हाँ ये चीज़ गंदा है मैं अलग ही हाथ कर दूँ, तो आपके ना कभी भी कोई चीज़ गंदा नहीं होगा। आप सोचो कि एक टाइम निकाल के ये चीज़ करूँगी तो वो टाइम कभी भी नहीं आता किसी चीज़ के लिए। कहीं घूमना हो, फिरना हो, क्लीनिंग हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप तोड़ तुरंत कर लो लगे हाथ तो हो जाता है। सोचो कि अरे नहीं इसके लिए स्पेशल एक टाइम निकालूंगी तो वो शायद कभी हो पाए। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो दोनों छोटे बच्चे हैं, बच्चों को संभालना अकेले, मतलब हम हस्बैंड अकेले बच्चों को संभालते हैं, घर का काम सब हम ही हस्बैंड वाइफ मैनेज करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को देख ले जिससे हम अपना काम निपटा लें। बच्चों का पूरा काम तेल लगाना, नहलाना धुलाना, उन्हें खिलाना पिलाना हम ही हस्बैंड वाइफ को करना पड़ता है। हस्बैंड को उनको शॉप पे भी जाना रहता है तो जब वो शॉप पे चले जाते हैं, इसलिए मैं सुबह ना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि शॉप पे जाने के बाद फिर सारे दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी होती है। खिलाना पिलाना, कुछ भी करना, और रो रहे हैं, टॉयलेट और पोटी कुछ भी है, सारा दिन अकेले ही मैनेज करना पड़ता है घर के कामों को, बच्चों को। इसलिए मैं मॉर्निंग में ना जितना काम होता है वो हस्बैंड बच्चे देखते रहते हैं, मैं जितना भी काम होता है निपटा लेती हूँ यार। अकेले अगर रहो ना तो बस यही दिक्कत होती है सोलो में।
और जो जॉइंट फैमिली में रहो ना, अगर जैसे दादी दादा हैं, बच्चों को तो देख लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा आसरा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। वो बच्चों को देखते हैं, रेडी कर देते हैं, उन्हें सारा दिन देख रेख करते हैं, उनकी इतना ज़्यादा सहारा हो जाता है ना। जो अकेले रहता है उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है, फिर हर कुछ अपने को मैनेज करना होता है। वो बच्चे रो रहे हैं, उनका हंसना, रोना, खेलना, कूदना, खाना पीना, हर कुछ देखना पड़ता है। और जो ऐसी मदर होंगी ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कितनी दिक्कत होती है छोटे बच्चों के साथ, कितना मतलब उन्हें देख रेख में और घर के काम को निपटाने में। फिर भी मैं सारा कोशिश करती हूँ कि मेरा घर एकदम ऑर्गेनाइज क्लीन रहे, बच्चों के साथ भी। इसलिए जितना भी होता है मैं मेहनत से पीछे कभी भी नहीं हटती हूँ। मेरे हस्बैंड इतना डांटते हैं मुझे, तुम हमेशा क्लीनिंग 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 क्यों लेके बैठी रहती हो, हर चीज़ तुम्हें साफ़ चाहिए, हर चीज़ तुम्हें क्लीन चाहिए, हमेशा तुम क्लीनिंग में ही लगी रहती हो, रोज़ तुम एक ना एक काम फांदती रहती हो, काश मुझे ये साफ़ करना, इतना क्यों करती हो। तो बस यही है ना, मेरी शुरू से आदत है। मम्मी ने शादी के पहले से ऐसी आदत डलाई है जो अब बिल्कुल भी नहीं जाती। अगर दीवार पे एक बच्चे ने पेन भी चला दिया ना, तो मेरा दिमाग में नाचता रहेगा कि मैं जब तक इसे क्लीन नहीं कर लूँगी ना, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती बिल्कुल भी, जब तक मैं उसे मिटा नहीं लेती। तो मेरी ऐसी एक हैबिट हो गई, बस एक हैबिट ना मुझे लगता है हर लड़कियों के अंदर होनी चाहिए, तभी उसका घर एकदम क्लीन एंड नीट दिखेगा। जो कि अगर नीट एंड क्लीन घर होता है ना, तो हर कोई आपसे खुश रहेगा, हर कोई खुश रहेगा। क्योंकि शक्ल तो बस लोग 4 दिन देखते हैं, फिर उसके बाद आपका काम देखते हैं, फिर आपका गुण देखते हैं। वही कहते नहीं, कहावत नहीं है कैसे कि शक्ल सूरत नहीं देखते, गुण देखा जाता है। तो बस वही लागू होता है लड़कियों में कि 4 दिन का शक्ल की चांदनी होती है, उसके बाद फिर आपका शऊर, आपका गुण, आपका काम, ये देखा जाता है कि आप कैसे रहते हो, कैसे घर को रखते हो, कैसे बच्चों को रखते हो। वो सारी चीज़ें आपका लोग देखते हैं, तो उसी से आपको ना लोग भांप पाते कि आप कैसी हैं, कैसा आपका नेचर है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे अच्छा भी लगता है। मम्मी ने अच्छा है आदत डला दिया शुरू से, जो आज मैं इतना मैनेज तरीके से सारा कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। जो कोई देखता है ना, तारीफ़ करता है कि हाँ अपने घर को कितना नीट एंड, कोई भी आता है तो ये देखता है कि हाँ कितना नीट एंड क्लीन अपने घर को रखती हैं, कितना ऑर्गेनाइज, बच्चों को कितना नीट एंड क्लीन रखती हैं। मतलब सारा दिन बच्चे अच्छे से रहते हैं, इनके अच्छे से खाते पीते हैं। तो ये सब ना करना पड़ता है अपने आप को, बस एक मतलब तरीका लाना चाहिए एक अपने अंदर कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो सब कुछ हो जाता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत होती है, तो वो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चेस्ट ऑफ ड्रावर जो अपना है वो अच्छे से क्लीन कर ली। एक ड्रावर उसमें ऐसा है जो हस्बैंड का है, उसमें इतना सारा उनका हिसाब का मतलब कागज़, उनकी सामान, दुकान का सारी चीज़ें होती है ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं छूती। अगर उसमें से कुछ गायब हो जाता है ना तो इतना चिल्लाते हैं। मैंने बोला सब मैंने कर दिया, बस बैठ के आप अपना हिसाब वाला जो ड्रावर है वो क्लीन कर लो। तो बस वो बैठ के अपना वही छाट रहे थे। तो इधर मैं आ गई थी। अब मैंने सारा गर्मियों का जो बॉटल होता है ना, हस्बैंड से उतरवा लिया है, हमने पैक करके रख दिया था। सारा उतरवा के पहले मैंने उसे निरमा से मतलब लिक्विड से अच्छे से सारे बॉटल को धुल लिया है। धुल के मैं अब सब सारे बॉटल में पानी भर के लगा दूँ, क्योंकि आजकल ना ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई टाइम ऐसा नहीं, बस लगता है कि ठंडा पानी मिल जाए। फिर कहीं आप बाहर जाओ, बाहर से फिर घर आओ ना, फिर ये लगता है ठंडा पानी मिल जाए तो सुकून मिल जाए। तो बच्चे भी मांगते हैं, हस्बैंड भी शॉप से आते हैं तो बोलते हैं ठंडा पानी दो पीने को। तो बस इसी के लिए मैंने बॉटल उतरवा दिया है। ये देखिए अब मैं खाली कर रही थी, स्पेस बना रही थी बॉटल रखने की। ये देखिए मेरी यही हैबिट है, मैंने सामान निकाला थोड़ा सा, पहले मैंने उस एरिया को ना क्लीन किया, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखा ताकि वो क्लीन रहे। तो बस यही आदत सबके अंदर मुझे लगता है होनी चाहिए। तो इधर देखिए मेरा दाल भी हो गया था, मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, चावल में बॉईल आ गया है। मैं चावल को छान के धीमे आंच करके चढ़ा दूँगी और वो होता रहेगा। तो यहाँ मैं सबके लिए ग्लूकॉन डी बना रही थी, हस्बैंड बोले ग्लूकॉन डी बना दो, तो मैं 3 ग्लास बना रही थी, अपने लिए, बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। तो तीनों जन को मैं दे दूँगी, पहले तीनों लोग बैठ कर ग्लूकॉन डी पियेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा लंच भी रेडी हो गया, नहा धो के अब हम लोग लंच करेंगे आराम से, इत्मीनान से, भी थोड़ा आराम करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।